खामोशियां बेचैनियां नादानियां। मुझे सच सच बताओ यहाँ चल क्या रहा था? नहीं, कुछ चल नहीं रहा था, हम तो ऐसे ही खड़े थे, है ना भाई? मौसी मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, सच सच बताओ। ना 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 ना, मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया। हाँ, वो चींटियां लगने के डर से ना लड्डुओं को मैंने डब्बे में बंद करके अपने कमरे की अलमारी के पिछले वाले हिस्से पे छुपाया है। हाँ मासी अब तो रहने दो। कि मैं रहने दूंगी, वहीं रहने दूंगी। पता रात को ना मैं लड्डू खाऊंगी। पप्पू सच सच बता मुझे, तू सच में तो कंगला नहीं है जो लोगों से पैसे मांगता फिर रहे हैं? ये गुंडे कौन थे? तू बोल। मैं बोलूं? हाँ। हाँ मेघना, वो लोग ना पप्पू के ही दुश्मन थे। अरे पप्पू ने अलग अलग बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया है, अब दुश्मन तो बनेंगे। और मम्मी जी आजकल ना अमीर लोगों को ज्यादा खतरा हो गया जान का। और नहीं तो क्या, शक्ल से तो निहायत ही गरीब लग रहा है देखने में। यस आई एम एंग्री विद यू। और अगर ये अमीर है तो ये तुमसे पैसे लेके मुझे डेट पे क्यों लेके गया था? पैसे क्यों लिए इसने तुमसे? अरे मेघना, पप्पू के पास इतना सारा पैसा है, उसने सारा पैसा ना अपनी भाभी माँ के पास संभाल के रखा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मुझसे लेता रहता है। यकीन हो तो नहीं रहा, पर मान लेती हूँ अभी के लिए। बहू, और मैं जो तुझे बोलने जा रही हूँ ना, उसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि ये मैंने क्या बोला। पर मम्मी जी आप बोलने क्या जा रही हैं? मेरे छोड़ू की शादी बचाने के लिए थैंक यू। अरे यार कल तो बाल बच गया। अगर मेघना को पता चल जाता ना तो मम्मी जी मेरा बाल उखाड़ लेती। ये कैसा प्राणी है? ओ भाई साहब, कौन हो तुम और मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? अरे मरने रहा हूँ, रो रहा हूँ। अबे भगवान अंकल, तुम ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन बन के क्यों घूम रहे हो? अरे मैं चुम नहीं रहा हूँ, मैं दूल्हा बना हुआ हूँ। यार अपने कान की मशीन ढंग से कान में घुसेड़ क्यों नहीं लेते? अब सुनाई दे रहा है? हाँ, अब बताओ किसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो दूल्हा बन के? मेरी एक छोटी गर्लफ्रेंड की, उसने मुझसे सगाई तो की लेकिन शादी से मना कर दिया। बच गई बेचारी। पर मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटा, आज मिलाकर अपनी तीसरी शादी से 16वीं बार रिजेक्ट हुआ हूँ। अबे कुछ तो खुदा का खौफ कर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तेरे जैसे चिरकुट से लड़कियां कैसे सगाई कर लेती हैं। वो तो मेरी खूबसूरती और जवानी से आकर्षित होकर, लेकिन पता नहीं शादी आने तक वो क्यों मना कर देती हैं। मुझे जाने दो। इस जाने से पहले एक बात सुन जाओ, मेरी सीख लेते जाओ। ये लड़कियां सगाई के बाद बदल जाती हैं, सगाई के चक्कर में कभी मत पड़ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, समझे? अबे तुम्हारी कौवे जैसी शक्ल देख के भाग जाऊंगी लड़कियां। मैं पप्पू हूँ पप्पू, मेरे पास से कोई लड़की नहीं भागती। क्यों, वो तानिया बदल नहीं गई थी तुम्हारी सगाई के बाद? ये लड़कियां भरोसे के काबिल नहीं होती और सगाई के बाद सब भूल जाती हैं। मेरी 18वीं सगाई भी टूट गई। अबे यार इस लूलू ने तो सच में डरा दिया सगाई के बारे में बात करके। तानिया ने तो ऐसा ही किया था। मैंने ना फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? मैं ना तेरी सगाई मेघना के साथ करूंगी। क्या? नहीं। छोटे वो गलत टाइम पे गलत एक्सप्रेशन देता है। वो जब खुश होते हैं ना तो यस यस करके उछलते हैं, नहीं करते। ऐसे कर रहा है जैसे तुझे शौक लगाओ। शौक ही तो लगा है मम्मी जी, सगाई वाली बात सुन के। मुझे अभी सगाई नहीं करनी, बताओ। पप्पू, ए बहू रोक ले इसे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मम्मी जी, मैं कोई पीटी उषा हूँ जो भाग के उसे रोक लूं? मैं मिलाए के तू पीटी उषा बन भी नहीं सकती। मैं कह रही हूँ उसे सगाई के लिए मना ले, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ मम्मी जी, मैं मना लूंगी, अगर वो नहीं माना तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाय हाय, क्या बोलने जा रही है? आज मेरे हाथों से कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, रिलैक्स रिलैक्स, वो नंदू आने वाले होंगे तो हम मिलकर समझा लेंगे। यू डोंट वरी, ओके? यू बेटर हरी। ओह माय गॉड, हाँ जल्दी करना पड़ेगा, वरना मम्मी जी ने इसका सर फोड़ दिया ना, रिपेयर का खर्चा भी मुझे ही देना पड़ेगा। बेटर हरी हरी।
आओ नंदू, आओ। अरे पर चंदू क्या कर रही हो? चलो, बहुत जरूरी काम है। अरे चंदू, मम्मी जी घर पर है, देख लेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना? अरे यार चलो तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं 2 दिन बाहर क्या गया, तुम मुझे मिस करने लग गई ना? तुम चुपचाप चलोगे नहीं ना तो मेरा घुसा तुम्हारे नाक को मिस नहीं करेगा। तो ये क्या, ऐसे कोई मार कर प्यार करता है क्या? अरे चुप करो छिछोरे आदमी, मैं तुम्हें पप्पू को समझाने के लिए ले जा रही हूँ। अरे पर इस ना समझ को समझाना क्या है? यही कि शादी करने के कितने फायदे हैं। शादी के बारे में अच्छा अच्छा बोला, ओके? शादी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, मैं किसी से भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। शादी के बारे में कभी कोई अच्छा नहीं बोल सकता। अरे कहाँ मर गए? कुछ बोलो। हाँ पप्पू, तुझे ना सगाई कर लेनी चाहिए। सगाई बहुत अच्छी चीज होती है। बोल दिया बस। अरे तुम भी चुप करो यार। पप्पू मेरे भाई, तुम्हारे भाई के कहने का मतलब है कि सगाई करने के बहुत फायदे होते हैं। सगाई के बाद शादी हो जाती है, और शादी कितनी अच्छी चीज है ना? हाँ बहुत अच्छी चीज है पप्पू, सब कुछ ठीक रहता है। बस शादी के बाद ना पति को थोड़े से ताने सुनने पड़ते हैं, और कभी कभार ना बीवी के हाथ के बेलन भी खाना पड़ता है। अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा, और जब बीवी घर से बाहर कमाने के लिए जाएगी तो घर का काम भी करना पड़ेगा। मुफ्त में बैठ के टीवी देखने से घर नहीं चलता। चंदू, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर पे जो आदमी बैठा है उसके खुश होने का हक नहीं है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम मुझसे खुश नहीं हो? देखो चंदू, डराने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। ये बात तय है कि एक शादीशुदा आदमी पर बहुत अत्याचार होते हैं। हाँ हाँ, तो औरत कौन सी खुश रहती है? बस! मैंने फैसला कर लिया, मुझे क्या करना है। सच? बहुत अच्छी बात है। हाँ चल पप्पू, तू समझ गया ना? अच्छी बात है। हाँ, मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी कभी नहीं करूंगा। क्या? कितने आदमी थे? सरदार 2। मेरा मतलब है एक ही आदमी था मम्मी जी। तुम तो फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। पप्पू के कमरे से कुछ लाना था क्या? अरे यार चुप करो चुप करो। क्या सोच कर आए थे कि मम्मी जी खुश होंगी, शाबाशी देंगी? नहीं तो मम्मी जी, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं सोचा था। पटियाले में दूर दूर तक जब बच्चा सगाई के लिए मना करता है तो उसकी मम्मी जी कहती है, पुत्र सगाई कर ले वरना पटियाले वाली ताराबंदी आ जाएगी। और तुम लोगों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। और मम्मी जी, यहाँ तो मिट्टी है ही नहीं। सजा मिलेगी, हैंड्स अप। नहीं मम्मी जी, मुझे गोली मत मारना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मुझे भी। ओए होए, चुप करो नलायको, सारे डायलॉग खराब करा दिए। एनीवेज, अब मैं देखती हूँ ये पप्पू का बच्चा सगाई के लिए कैसे नहीं मानता। ओए पप्पू, आजा पुत्र, तेरी पर्सनल माँ तुझे पुकार रही है पुत्र। हाँ मम्मी जी। ओए, मुझे तेरी शक्ल हेलमेट जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ है। और क्यों पुत्र? मम्मी जी, वो क्या है ना, किसी भी शरीर के दूसरे पार्ट में चोट लगे तो वो रिपेयर हो सकती है, लेकिन अगर सर पे चोट लगे ना तो आदमी सीधा ऊपर जाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, इसीलिए सेल्फ डिफेंस। इधर आ नलायका, इधर आ। देख, तू मेरा पुत्र है? मैं तुझे ऊपर थोड़े भेज सकती हूँ। अरे वाह, मम्मी तो बड़ी सुधरी हुई बातें कर रही है। ये मम्मी जी, क्या मैं हेलमेट उतार सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? लगता है मम्मी जी आप सुधर गई। क्यों? मेरा कहने का मतलब है मम्मी जी, आप मेरे वो सगाई से मना करने वाली बात पे गुस्सा तो नहीं है? पुत्र, क्या कर सकते हैं जब तेरी मर्जी नहीं है तो। आप सच में सुधर गई। पुत्र, हाँ? बस एक ही बात का अफसोस है, मेघना को इस घर से भेजना पड़ेगा। अब तू तो जिंदगी भर भी अकेला रहना चाहता है। नहीं मम्मी जी, मैं और कितना अकेला रहूंगा, अकेला नहीं रहना चाहता। अगर मेघना से शादी नहीं कर सकता तो क्या हुआ, उसे अपनी आइटम अपनी गर्लफ्रेंड तो बना के रख सकता हूँ। ठीक है पुत्र, जैसा तू कहे। वाह मम्मी जी वाह, फिर तो मेरी लाइफ सेट है। अब बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया था? पुत्र, मैंने ना तेरी बात किसी से करानी थी। किससे मम्मी जी?
तेरे फिल्म के प्रोड्यूसर से। कौन सा प्रोड्यूसर मम्मी जी? मैं किसी प्रोड्यूसर को नहीं जानता। कैसा प्रोड्यूसर? कहाँ का प्रोड्यूसर? किसी को नहीं जानता मैं। हाय हाय हाय, मैं अपने लाल अपने बच्चे को याद दिलाती हूँ। वही जुगता आर्ट्स वाला दुकेश भट्ट, जहाँ तू रोज शूटिंग करने जाता है झूठ बोलकर। पुत्तरे, जहाँ कल तूने गाड़ी भी तोड़ दी थी मेरी लाल ने। लगता है मम्मी जी को सब पता चल गया। मम्मी जी आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ना, कहूंगी तो अब मैं दुकेश भट्ट से कि तुझे शूटिंग में ना बुलाए। क्यों मम्मी जी क्यों? क्योंकि कल से पुत्र तू घर से बाहर नहीं ना जा सकता। तेरा घर से निकलना बंद होने वाला है। आखिर सगाई भी तो नहीं कर रहे तुम। मम्मी जी मैं सगाई करने के लिए तैयार हूँ। हाय 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 हाय, कितनी बात मानता है मेरा पुत्र अपनी माँ की। ठीक है मम्मी जी, आपने मुझे तो धमकी देके सगाई के लिए मना लिया, लेकिन देख लेना मेघना नहीं मानेगी। अरे मेरा नाम तारावंती वर्मा पटियाले वाली है, मैं उसे मना के रहूंगी। तू शायद जानता नहीं है, मुझसे लिया जिसने पंगा हो गया वो नंगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। पुत्र ये क्या कर रही है? रस्सी कूद रही हूँ। क्यों? ये मेरा जबरदस्त फिगर मेंटेन रह सके। हाँ है, मेरा फिगर तो पहले ही मेंटेन है। मैं तो जीरो फिगर हूँ, मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। बस कर पुत्र बस कर। मासी आप कैसे आई? मैंने दरवाजे से आई। ओए मासी जबरदस्त मजाक करती हूँ। है मेरा मतलब है क्यों आई हो? कुछ पूछने आई हो? कुछ काम है? क्या है? मेघना की जरूरत है? एक मिनट पुत्र, तू चुप करेगी तभी तो मैं सवाल पूछूंगी ना। अरे मासी मैं इतनी चुपचाप खड़ी रहती हूँ, मैंने बोला ही क्या? मुझसे ज्यादा शांत और चुपचाप लड़की आपने कहीं भी देखी? नहीं देखी नहीं देखी। मैं ना तुझे सगाई के बारे में पूछने के लिए आई थी। ओए जबरदस्त मासी, सगाई पे तो ना इतना मजा आता है, जबरदस्त कपड़े पहनने को मिलते हैं, क्या मजेदार खाना होता है। किसकी सगाई है बोलो, कब चलना है? मैं तेरी सगाई के बारे में पूछ रही हूँ। हाय हाय मासी, मुझे ना ये मुसीबत अपने सिर पे नहीं चाहिए। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है, टेंशन नहीं चाहिए मुझे। देख पुत्र देख, समय ना किसी का इंतजार नहीं करता। करता है, डॉल्फिन दुबे का करता है। क्या मतलब? मतलब समय शुक्ला डॉल्फिन दुबे का बॉयफ्रेंड रोज शाम को पार्क में उसका इंतजार करता है, मैंने देखा है। हाय हाय, नहीं तो एक्सरसाइज ही कर ले। लेक कि डॉल्फिन दुबे के समय का तो मुझे पता नहीं, और अगर ये सगाई के लिए नहीं मानी ना तो मेरा समय जरूर खराब हो जाना है। कुछ ना कुछ तिकड़म अजमाना पड़ेगा। मेघना पुत्र थोड़ी दाल लेना। और हाँ मासी जबरदस्त लग रही है। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना मेघना नहीं मानेगी। कहाँ नहीं मानी? उसने तो दाल ले ली। अरे मम्मी जी मैं दाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेघना सगाई के लिए नहीं मानेगी, देख लेना। पुत्र इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी देखना तारावंती वर्मा कौन सा तूफान लाने वाली है। ये लो आ गया तूफान। मेघना पुत्र जा जाके देख दरवाजे पे कौन आया। जा मेरी लाडो। डोर ओपनिंग सेल्फी। हाय एक और ले, एक और ले। जबरदस्त, क्या सेल्फी लेती है तू? है हाँ आउच, थैंक्स। हाँ, वैसे तू है कौन? मेरा नाम है सुंदरी सोडा वाली, जिसका सब देख के बजाते हैं ताली। हाय जबरदस्त है, क्या जबरदस्त नाम रखा है। सोच रही हूँ कि नाम रखा क्यों है। आंटी जी, पप्पू। हाय हाय सुंदरी, मेरी बच्ची आई है। आजा आजा, बैठ बैठ। सुंदरी तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ। मम्मी जी ये यहाँ कैसे आ गई? इसे ना मैंने मेघना को जलाने के लिए बुलाया है। क्या इसका मतलब मम्मी जी ये पेट्रोल लेकर आई है? इसे प्लीज कहना कि गार्डन में जाकर जलाए, वरना हमारा पूरा घर जल सकता है। नंदू कैसे हो? मुझसे मिलते ही नहीं हो। वो क्या है ना सुंदरी, मैं आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े काम कर रहा हूँ ना मैं। जद्दू देख देख, मेघना का चेहरा देख, उसे जलन हो रही है। अच्छा पप्पू, आई एम रियली मिसिंग यू।
जैसे कि जब तुम मुझे शूटिंग पर छोड़ने जाते थे, जब मेरा ड्राइवर नहीं आता था, पूरे टाइम शूटिंग पर मेरा पर्स उठाते थे, और अब तो तुम आते ही नहीं हो। ये सब काम मैं किससे कराऊं? टेल मी। हाय जबरदस्त है, तू छिछोरा ही रहेगा, लड़की देखी नहीं और शुरू हो गया है। मम्मी जी, आपका प्लान तो फेल हो रहा है। देखिए देखिए मेघना को कितना गुस्सा आ रहा है। अरे ये तो बहुत स्वीट है। कई बार तो इसने मेरे कपड़े भी प्रेस करे जब मैं धोबी टाइम पर नहीं आया था, है ना? जबरदस्त है। और तो और पुत्र कौन सी पुरानी बातें लेकर बैठ गई? और तूने मुझसे कोई बात ही नहीं की। चल हम लोग ना बाहर गार्डन में चलते हैं, वहाँ हम बातचीत करेंगे। अच्छा जी। चल मेरी आंटी, अभी तो मैं आई हूँ, अभी तो मैं खाऊंगी थोड़ा सा। खाना क्या खाना है? घर से खाकर आना चाहिए था ना, भुक्खड़ कहीं की। इधर चल तू मेरे साथ। जबरदस्त है, जबरदस्त। व्हाट इज दिस मम्मी जी, आपका प्लान तो फेल हो गया। ऐसे ही होता ना तो हो चुकी पप्पू की सगाई। ओए बाबा जी, कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे मेघना को डर लगता होगा। हाँ मम्मी जी, आप ना बिना मेकअप के रात को उसके पास चल जाओ, डर के मारे उसकी चीख निकल जानी। क्या बोली तू? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बहू, मैं बड़ी अच्छी तरह समझती हूँ कि तूने क्या कहा और क्या नहीं, नालायक कहीं की। ओए मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई ऐसी चीज जिससे उसको लगे कि कहीं वो पप्पू को खो ना दे। तो ये तो खुशी की बात है मम्मी जी, इसमें डर वाली बात कहाँ से आई? ओए भोलू पुत्र, पड़ेगा लपड़, तू चुप हो जा। बस सिर्फ यही आइडिया है जिससे हम पप्पू की सेटिंग मेघना के साथ कर सकते हैं। आइडिया मम्मी जी। क्या 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 क्या? अगर मेघना को ये यकीन दिला दें कि पप्पू की जिंदगी में तानिया वापस आ रही है, तो शायद हो सकता है उसे खोने का डर उसके मन में पैदा हो जाए। बहू, अगर तेरी शक्ल फटे मुंह जैसी ना होती तो मैंने थैंक यू कह के तुझे गले लगा लेना था। ए परा हो जा, मेरी जान ही ले लेगी। ए तारावंती, तेरी बहू ने कमाल कर दिया। ये तारीफ थी या ताना? ए तू तो तारीफ के काबिल ही, तारीफ तो मैं अपनी कर रही हूँ। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, अब देखना तानिया की एंट्री कैसे होती है। पर मम्मी जी, तानिया कैसे आ सकती है? पुत्र, तानिया तो आ चुकी, ये देख। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। मेघना, हमारे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। हाँ, मतलब तू भी अपने आप को जबरदस्त छिछोरा समझता है? नहीं नहीं, वो वाले ख्याल नहीं, इस सगाई के बारे में जो ख्याल है ना, वो मिलते जुलते हैं। हाँ, सगाई ना इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है, गलत आइडिया है, पता है? वैसे तो लड़का बुरा नहीं है, तू ना डांस भी जबरदस्त करता है, और डांस स्टूडियो में मुझे खुश करने के लिए तूने क्या जबरदस्त कोशिश की थी, है? खुश रखेगा तो लड़की को बहुत, है ना मेघना? हाय क्या जबरदस्त शर्माता है। और तुम भी क्या सूझती हो? इसका मतलब तुम भी सगाई के बारे में वही सोचती हो जो मैं सोचता हूँ। हाँ बिल्कुल। सगाई तो मैं इन दोनों की करवा के रहूंगी। नंदू पुत्र, प्लान नंबर 1 इस्तेमाल कर और पप्पू को वहां से हटा। ओके मम्मी जी। जा 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 जा, शाबाश। वाह, क्या आइसक्रीम है यार, मजा आ गया। भाई ये तो आखिरी आइसक्रीम बची थी और मेरे हिस्से की थी। अबे चल बे, तुझे क्यों दूं मैं? आइसक्रीम चोर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जबरदस्त है, आइसक्रीम के लिए झगड़ा। मम्मी जी, फील्ड क्लियर। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। लेकिन अभी आइसक्रीम के लिए भाग रहा है। तुम कौन बोल रही हो? जरूर कोई लड़की बोल रही होगी। है कौन सी लड़की बोल रही हो? यहाँ क्यों फोन किया? मैं तानिया बोल रही हूँ। जबरदस्त है, तुम वही तानिया हो क्या, पप्पू की पुरानी गर्लफ्रेंड? वही होगी। यहाँ क्यों फोन किया तुमने? जरूर पप्पू से सारे गिफ्ट वापस मांगने के लिए फोन किया होगा। है? नहीं, मैं पप्पू की जिंदगी में वापस
क्या? उससे दूर जाकर मुझे उसकी वैल्यू का पता चला। वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पप्पू, मर्यादा पुरुषोत्तम? और नहीं तो क्या, पप्पू जैसा पुरुषोत्तम। आई मीन टू से पुरुष तो पूरी दिल्ली में नहीं है। यहाँ तक कि मैंने चिड़ियाघर में जाकर भी पूछा, उन्होंने कहा देयर इज ओनली वन पीस पप्पू। ओह माय गॉड, कितना प्यार करता है, कितना ख्याल रखता है, मेरी हर बात मानता है, घर के हर काम में निपुण है। ऐसा लड़का तो लाल टीली के ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पप्पू लड़कियों के सपनों का राजकुमार है। उसके बिना मेरा उजड़ गया संसार है। मेरी जिंदगी में मच गई हाहाकार है, इसलिए मेरा वापस आने का विचार है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, पप्पू ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मेरा फोन रख दिया बेशरम। बड़ा जबरदस्त फोन है, रखने के बाद भी आवाज आ रही है। मैंने अपनी आइसक्रीम छीन दी भाई से। क्या कह रही थी तुम मेघना सगाई के बारे में? मुझे तो उससे सगाई करनी है। क्या? हाँ, तुझसे सगाई करनी है और इसी फ्राइडे को करनी है। जा जाके जबरदस्त तैयार हो जा, मैं अपनी मम्मी को बता के आती हूँ। अरे पर खामोशियां बेचैनियां नादानियां